वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कटर जॉइंट एंड टाइप्स ऑफ कटर जॉइंट। इसमें हम पढ़ेंगे कटर जॉइंट क्या होता है, कटर जॉइंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में कटर जॉइंट होता क्या है। अ कटर जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट वन एंड ऑफ अ रॉड is provided with a socket type of end and the other end of the rod is inserted to a socket. The end of the rod which goes into a socket is called spigot. Joints between the piston rod and the cross and the of the steam engine. कटर जॉइंट वो होता है जिसमें एक रॉड दूसरी रॉड से आपस में कनेक्ट हो। एक रॉड जो कि सॉकेट टाइप की प्रोवाइड होती है दूसरी रॉड एंड पॉइंट पे, और दूसरी रॉड भी सॉकेट टाइप की, तो दोनों सॉकेट टाइप की रॉड को मिला करके एक जॉइंट बनाना, इसको हम कटर जॉइंट बोलते हैं। इसका जॉइंट जैसे कि पिस्टन रॉड का जॉइंट होता है स्टीम इंजन का, वो कटर जॉइंट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कटर जॉइंट। कटर जॉइंट के टाइप्स, कटर जॉइंट के मेनली 3 टाइप होते हैं। एक होता है सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट, दूसरा होता है स्लीव एंड कटर जॉइंट, गिव एंड कटर जॉइंट। ये 3 टाइप के होते हैं कटर जॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट। इन अ सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट वन एंड द ऑफ द रॉड, जो कि ए मानेंगे, इज प्रोवाइडेड विद अ सॉकेट टाइप ऑफ एंड एज शोन इन फिगर, डायग्राम देख के हम बताएंगे, एंड द अदर एंड ऑफ द रॉड इज से बी इज इंसर्टेड इनटू अ सॉकेट. The end of the rod which goes into a socket is called spigot. A rectangular hole is made in the socket and spigot. A cutter is then driven tightly through a hole in order to make the temporary connection between the two rods. The load is usually acting axially, but it changes its direction, and hence the cutter joint must be designed to carry both the tensile and compressor loads. The compressor load is taken up the collar ऑन दी स्पिगॉट. सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट वो होता है जिसमें कि एक रॉड जिसको हम ए कह सकते हैं, दूसरी रॉड जिसको हम बी कह सकते हैं। 2 सॉकेट टाइप की रॉड होती हैं, 2 सॉकेट टाइप की रॉड होकर के उसको आपस में मिला करके जॉइंट बना जाता है, एक टेम्परेरी जॉइंट बनाया जाता है जिसको हम अलग अलग डायरेक्शन में इसको घुमा सकते हैं। तो एक जॉइंट होता है, इसको हम सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट बोलते हैं। इसका हम डायग्राम जानेंगे। ये आप डायग्राम देखोगे, ये कहलाता है सॉकेट एंड स्पिगॉट टाइप का कटर जॉइंट है। इसमें सॉकेट और स्पिगॉट मिला रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक सॉकेट दिख रहा है और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम स्पिगॉट बोलते हैं। तो सॉकेट और स्पिगॉट को मिलाकर के जॉइंट बनाया जाता है, इसको हम सॉकेट एंड स्पिगॉट टाइप का कटर जॉइंट बोलते हैं। ये डायग्राम होता है सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट का। इसमें क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है ये आपको दिख रहा है सॉकेट है, इसके जो ये वाला जगह है इसको हम क्लियरेंस बोलते हैं। ये कटर है, ये सॉकेट कॉलर है और ये स्पिगॉट है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसके बाद ये हमारे पास पार्ट्स होते हैं सॉकेट, क्लियरेंस और कटर और सॉकेट कॉलर और स्पिगॉट। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक्सल लोड लगता है, पी लोड अप्लाई होता है दोनों तरफ। इसके बाद इसमें डायमीटर, एक हमारे पास डी डायमीटर होता है रॉड का डायमीटर, D1 डायमीटर होता है सॉकेट का डायमीटर, और D2 डायमीटर होता है स्पिगॉट का डायमीटर, और D3 डायमीटर होता है स्पिगॉट कॉलर का डायमीटर, और डी होता है रॉड का डायमीटर। इसके अलावा D4 जो होता है ये होता है सॉकेट कॉलर का डायमीटर। इसके अलावा T1 जो होता है वो होता है थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर, C होता है इसमें थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर, A होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कटर से लेकर के सॉकेट एंड तक की दूरी, और सॉकेट एंड से लेकर रॉड एंड तक की दूरी होती है वो E होती है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट A और पार्ट बी। 2 पार्ट को आपस में मिला करके कटर से के द्वारा जॉइंट तैयार किया जाता है। इसको हम सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट बोलते हैं। ए जॉइंट, ए पार्ट्स और बी पार्ट दोनों को मिला करके कटर से इसको जॉइंट बना देते हैं। कटर की जो विड्थ होती है वो बी होती है। इसके अलावा इसको अगर हम इस टाइप से देखें तो यहाँ से इस टाइप से दिखता है, ये इसकी लेंथ होती है कटर की और ये थिकनेस होती है कटर का। इस टाइप से हम इसमें भी दिखा सकते हैं कि इस टाइप से कैसे सर्कुलर टाइप का आपको दिखेगा। ये होता है सॉकेट एंड स्पिगॉट कटर जॉइंट। नेक्स्ट है स्लीव एंड कटर जॉइंट। स्लीव एंड कटर जॉइंट क्या होता है, अ स्लीव एंड कटर जॉइंट एज शोन इन फिगर, डायग्राम देखेंगे, जिसमें कि इज यूज टू कनेक्ट 2 राउंड रॉड्स और बार्स। इसमें 2 राउंड रॉड या फिर बार्स को मिला करके जॉइंट बना जाता है स्लीव एंड कटर जॉइंट में। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट अ स्लीव और muff is used over the 2 rods
and then two cutters, one on each rod end, are inserted in the holes provided for them in the sleeve and rods. The taper of cutter is usually 1 in 24. It may be noted that the taper sides of the two cutters should face each other as shown in figure. The clearance is so adjusted that when the cutters are driven in, the two rods come closer to each other, making the joint tight. स्लीव एंड कटर जॉइंट में क्या होता है, दो रॉड, राउंड रॉड या फिर बार होते हैं, उनको मिला करके एक जॉइंट तैयार किया जाता है जिसको हम स्लीव और कटर जॉइंट बोलते हैं, जिसमें कि स्लीव या मफ जो यूज होता है वो दो रॉड के लिए हम इसमें जॉइंट करने के लिए करते हैं, मफ का इस्तेमाल करते हैं या इसको स्लीव का इस्तेमाल करते हैं, स्लीव का इस्तेमाल करके उसको जॉइंट को बनाया जाता है। इसको हम स्लीव एंड कटर जॉइंट बोलते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे हम, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है स्लीव एंड कटर जॉइंट का। स्लीव, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो है इसमें स्लीव लगा हुआ है। अब ये देखोगे ये स्लीव है और ये यहाँ पर ये कटर है, दो कटर का इस्तेमाल हो रहा है, क्लियरेंस है 3 mm का, तो ये कहलाता है स्लीव एंड कटर जॉइंट। स्लीव एंड कटर जॉइंट में इसमें ये जो बनाया जाता है आउटर पार्ट होता है, ये स्लीव कहलाता है। यहाँ पर एक कटर होता है, यहाँ पर एक क्लियरेंस होता है 3 mm का। इसके अलावा डायमेंशन इसमें हमारे पास लोड अप्लाई होता है, एक्सटर्नल लोड। यहाँ पर रॉड का डायमीटर D और ये वाला जो स्लीव का डायमीटर है वो D1, D2 है जो इनर वाला डायमीटर, और B है विड्थ ऑफ कटर, और L = 4D जो कि कटर की लंबाई रहेगी, L = 4D, D रहेगा इसमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट। इसके अलावा C रहेगा हमारे पास, इससे यहाँ तक का बीच का डायमेंशन थिकनेस, और ये वाली थिकनेस C, और यहाँ पर रहेगा ये वाला पहले वाले कटर का 4.5D, और ये रहेगा A का डायमेंशन कटर से लेकर यहाँ तक एंड तक का। L = होता है 8D के बराबर, और इसके बाद पूरा अगर देखा जाए तो 9D के बराबर होता है L = तो यहाँ पर होता है थिकनेस ऑफ कटर। तो ये होता है स्लीव एंड कटर जॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे गिव एंड कटर जॉइंट। गिव एंड कटर जॉइंट आर यूज्ड फॉर rods of square or rectangular cross section. The end of the rod fits at the end of the other rod, which made in the form of strap. A give used along with the cutter to make these joints. Give is likely a cutter but with two give heads at its end. गिव एंड कटर जॉइंट जो होता है इसमें एक गिव लगाया जाता है और एक कटर को इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक रॉड को फिट करते हैं जो कि स्ट्रेप टाइप की होती है और एक बनाई जाती है, और एक दूसरी रॉड जो होती है वो होता है, इसमें गिव यूज़ होता है जिसमें जो कि एक रेक्टेंगुलर टाइप की होती है। दोनों को मिला करके एक जॉइंट तैयार किया जाता है जिसको हम गिव एंड कटर जॉइंट बोलते हैं। इसका हम डायग्राम जानेंगे। ये जो डायग्राम है ये है गिव एंड कटर जॉइंट का। गिव एंड कटर जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पर एक गिव लगाया जाता है, बाकी इसमें कटर जॉइंट लगाया जाता है, इसलिए हम गिव एंड कटर जॉइंट बोलते हैं। ये जो होता है इसमें ये होता है स्क्वायर रॉड, ये स्ट्रेप होता है रेड कलर का, इसके अलावा ये गिव होता है और इसको हम कटर बोलते हैं। ये चीज़ें होती हैं स्क्वायर रॉड, स्ट्रेप, गिव और कटर। इसके अलावा इसका हम डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होता है P, इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होता है B1 होता है, ये विड्थ होता है कटर का, और ये होता है कैपिटल B, और ये होता है L1, और यहाँ होता है L3 डायमेंशन, और इसके बाद ये L2 होता है, L4 होता है या T2 होता है। इसको अगर हम साइड भी हो गया, इसका अगर हम टॉप व्यू देखें तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर B1 दिखेगा, ये T1 दिखेगा, यहाँ T1 दिखेगा, और ये X डायमेंशन रहेगा, ये T रहेगा थिकनेस ऑफ कटर। तो ये होता है गिव एंड कटर जॉइंट।